दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रदूषण पर मीडिया रिपोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि हम स्टूडेंट्स के समर्थन में नहीं हैं। हमने ये कब कहा कि हम दिल्ली सरकार को चलाकर प्रशासन करेंगे। आज के पेपर देखिए, आप जान सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने थोड़ी देर से हलफनामा दाखिल किया है। हमारा आग्रह है कि कुछ दिन इस मैकेनिज्म को काम करने दिया जाए। तुषार मेहता ने कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है जो रोज बैठक करेगी। टास्क फोर्स में 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे। ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ या नहीं। फ्लाइंग स्क्वाड उसे रोज रिपोर्ट करेगी। तुषार मेहता ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल करते हुए पूछा कि ये दिल्ली के लिए है या एनसीआर के लिए भी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि टास्क फोर्स दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मानकों पर काम करेगी। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण साल 2020 में लॉकडाउन और यात्रा पाबंदियों के कारण टूरिज्म सेक्टर को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस सामने आने के बाद से एक बार फिर टूरिज्म पर असर दिखने लगा है। लोग अपनी गैर जरूरी यात्रा को टाल रहे हैं। छुट्टियों के बावजूद ट्रैवल एजेंसीज की माने तो पिछले 3 दिनों में ही 20% तक कैंसिलेशन हो चुकी हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने और मासूमों की रक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने पैन दिल्ली ऑपरेशन शुरू किया है। इसे ऑपरेशन मासूम का नाम दिया गया है, जिसे स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट और सभी जिला पुलिस के सहयोग से चलाया जा रहा है। बाल अश्लील सामग्री से संबंधित उल्लंघनों की जानकारी साइबर क्राइम यूनिट को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से मिलती है, जिसका राष्ट्रीय गुमशुदा और शोषित बच्चों के केंद्र के साथ समझौता है। पैन दिल्ली के आधार पर विभिन्न थानों में 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन के दौरान अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारियां हो गई हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों की स्थिति सीमा की स्थिति को दर्शाएगी। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति होने पर संबंधों को जारी रखना कोई वास्तविक उम्मीद नहीं है और कहा कि ऐसा क्यों हुआ यह दर्शाता है कि जैसे प्रश्न पूरी तरह से वाजिब है। जैसे कि हमने स्पष्ट किया है कि आखिर में रिश्ते की स्थिति सीमा की स्थिति को दर्शाएगी। आपके पास तनावपूर्ण गतिरोध वाली सीमा और जीवन के अन्य सभी क्षेत्र में विशिष्ट संबंध नहीं हो सकते। यह उस तरह से काम नहीं करता है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,216 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,46,15,757 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,70,115 लोग मारे जा चुके हैं।